गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआरएस आईएएस एंड लॉ एकेडमी। आज की जो हमारी करंट अफेयर की न्यूज होगी ये साइंस एंड टेक से रिलेटेड होगी और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इनकोवैक इंटरनेशनल कोविड 19 वैक्सीन। तो देखते हैं सबसे पहले ये न्यूज में क्यों है। भारत बायोटेक्स इंटरनेशनल वैक्सीन BBV 154 और इनकोवैक, ठीक है, नाम दोनों आपको याद रखने हैं। बेसिकली हुआ क्या है कि भारत बायोटेक जो है उसने एक इंटरनेशनल वैक्सीन बनाई है। इंटरनेशनल वैक्सीन का मतलब क्या होता है कि ऐसी वैक्सीन जो आपको नोज के थ्रू जो है आपके नोज के थ्रू आपको दी जाएगी, ठीक है। उस वैक्सीन का नाम क्या है? BBV 154, एक नाम ये है, या फिर उसका दूसरा नाम क्या है? इनकोवैक, ठीक है। दोनों नाम हमको याद रखने हैं। बनाया किसने? बायोटेक, भारत बायोटेक ने। वैक्सीन का टाइप कौन सी है? ये इंटरनेशनल वैक्सीन है। इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट इंटरनेशनल वैक्सीन, ठीक है, दुनिया की पहली इंटरनेशनल वैक्सीन जो है जिसको अप्रूव कर दिया गया है एज अ बूस्टर डोज फॉर कोविड 19 का बूस्टर डोज के तौर पे इसको दिया जा रहा है। और बनाया किसके द्वारा गया है? भारत में बनी है ये, भारत बायोटेक के द्वारा। तो देखते हैं इसके बारे में, इंटरनेशनल वैक्सीन के बारे में देखते हैं। द नेशनल वैक्सीन इज रिकॉम्बिनेंट रेप्लिकेशन डेफिशिएंट एडिनो वायरस वेक्टर्ड वैक्सीन, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या किया जाएगा? प्री फ्यूजन स्टेबलाइज्ड स्पाइक प्रोटीन जो है वो आपकी बॉडी में एंटर करवाया जाएगा, लेकिन किसके थ्रू एंटर करवाया जाएगा? आपके नेसल के थ्रू, ठीक है, आपकी नाक के थ्रू जो है प्री फ्यूजन स्टेबलाइज्ड स्पाइक प्रोटीन जो है वो आपके नाक के थ्रू वैक्सीन के तौर पे ये आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, आपकी बॉडी में एंटर करवाया जाएगा। इसका सिग्निफिकेंस देखते हैं। विद द वैक्सीन बीइंग डिलीवर्ड थ्रू द नेजल स्प्रे, इट विल डू अवे विद द नीड फॉर नीडल्स एंड सिरिंजेस, ठीक है। अब क्योंकि नीडल्स और सिरिंजेस की वजह से क्या हो रहा था, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन जो है वो कॉज हो रहा था, ठीक है। आपका जो ये जो आपके ये होते हैं, जो आपके हॉस्पिटल में इक्विपमेंट्स जो है ये यूज की जाती हैं, इनको स्पेशली अलग से ट्रीट करना पड़ता है बिफोर डंपिंग, ठीक है। तो इस वजह से और डंप होने के बाद भी ये पॉल्यूशन जो है वो कॉज करता रहता है। तो उसकी वजह से ये जो नीडल्स और सिरिंजेस जो है इनकी वजह से पॉल्यूशन जो है वो अब कम कॉज होगा, ठीक है। क्योंकि बहुत से लोगों को जो है जो ऑलमोस्ट सभी को जो है नीडल्स और सिरिंजेस के थ्रू ही जो वैक्सीन जो है वो प्रोवाइड करवाई जा रही थी। अब उस वजह से ये जो पॉल्यूशन जो है वो कम होगा। क्यों? क्योंकि अब जो है नेसल स्प्रे के थ्रू जो है वो वैक्सीन जो है वो आपकी बॉडी में डिलीवर कर दी जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं। इट वुड ऑल्सो रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन पर्सोनल ट्रेन टू गिव शॉट्स, ठीक है। अब इस जो पुरानी वैक्सीन जो थी उसमें क्या होता था कि जो डिपेंडेंस जो थी उनके ऊपर बढ़ जाती थी, किनके ऊपर? जिनको जो शॉट देना जो है वो आता है, ठीक है। जो पर्सोनल जो है, जो ट्रेंड है शॉट्स देने में, या आप कह सकते हो जो आपके नर्सेज और डॉक्टर्स जो हैं उनके ऊपर डिपेंडेंस जो है वो कम हो जाएगी। इनकोवैक्स इज इफेक्टिव फॉर ओमिक्रॉन वेरिएंट्स दैट रेप्लिकेट इन द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक बिफोर एंटरिंग द लंग्स, ठीक है। तो ये जो आपका ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है उसके अगेंस्ट ये काफी ज्यादा इनकोवैक जो है ये काफी ज्यादा इफेक्टिव है। मैकेनिज्म देखते हैं। एज द वैक्सीन इज गिवन नेसली, इट ट्रिगर्स एन इम्यून रिस्पॉन्स इन द म्यूक्सल मेम्ब्रेन, ठीक है। जो आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है वहां पे ये इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो उसको ट्रिगर करेगा या उसको जनरेट करेगा, ठीक है। क्योंकि ये जो हमारा नाक जो है उसके थ्रू उसको दिया जा रहा है। द इनकोवैक्स में प्रोड्यूस लोकल एंटीबॉडीज इन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक which may provide the potential to reduce infection and transmission। या आपका जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है ये वहां पे एंटीबॉडीज जो है उसको प्रोड्यूस करेगा, जिस वजह से ये रिड्यूस करेगा इन्फेक्शन और ट्रांसमिशन को। Since the nasal vaccine gives local immunity in the nose where the virus first enter, ठीक है। तो ये लोकल इम्यूनिटी कहाँ पे प्रोवाइड करवाता है? सबसे पहले आपके नाक में प्रोवाइड करवाता है, जिसके थ्रू वायरस जो है वो आपकी बॉडी में एंटर होता है। इट कैन बी सेड दैट इट इज मोर लाइकली टू बी इफेक्टिव एट प्रिवेंटिंग ट्रांसमिशन। ये जो फर्दर आपका ट्रांसमिशन जो होता है, क्योंकि सांस के थ्रू भी ये जो है वायरस जो था ये ट्रांसमिट हो रहा था। अब ये जो है क्योंकि ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो है एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है, तो ये ज्यादा मददगार कहां पे साबित होगा कि अब ये ज्यादा इफेक्टिव वहां पे साबित होगा कि ये ट्रांसमिशन जो है उसको ज्यादा से ज्यादा प्रिवेंट करेगा। और जो बाकी जो वैक्सीन जो है हमारे पास करंटली प्रेजेंट है उनके कंपैरिजन में ये ज्यादा इफेक्टिव है। उसके अलावा देखते हैं बूस्टर डोज। दिस इज अ सेकंड हेट्रोलॉगस बूस्टर टू बी इंक्लूडेड इन द वैक्सीनेशन प्रोग्राम आफ्टर कोर्बीवैक्स, ठीक है। तो जो कोर्बीवैक्स जो था उसके बाद जो सेकंड हेट्रोलॉगस बूस्टर जो है उसमें ये जो आपका ये जो इनकोवैक्स जो है ये उसमें यूज में आ रहा है, ठीक है। अब इस चीज को समझ लो कि हेट्रोलॉगस बूस्टर डोज किसको कहते हैं और होमोलॉगस बूस्टर डोज जो है वो किसको कहा जाता है। बेसिकली मान लो आपने जो है
कोविड-19 के लिए कोई एक पर्टिकुलर जो डोज जो है वो ली थी, ठीक है। मान लो हम हाइपोथेटिकली मान के लेते हैं कि कोई एक पर्सन है, उसने अपनी जो पहली डोज जो थी वो कोविशील्ड की ली थी, ठीक है। अब अगर वो सेकंड डोज भी कोविशील्ड की लेता है तो उसको बोला जाएगा होमोलोगस शॉट, ठीक है। और तीसरी जो बूस्टर डोज जो है वो भी अगर वो कोविशील्ड की ही लेता है तो उसको होमोलोगस बूस्टर शॉट कहा जाएगा, ठीक है। अगर आपका जो वैक्सीन जो है अगर वो चेंज हो रही है, ठीक है, मान लो अगर आप पहले कोविशील्ड ले रहे हो, देन आप नेक्स्ट आप कोर्बीवैक्स ले रहे हो, थर्ड आप इनकोवैक ले रहे हो, तो उसको जो है हेट्रोलोगस बूस्टर शॉट जो है या हेट्रोलोगस शॉट जो है वो कहा जाएगा। मतलब अगर तो आप सेम डोज ले रहे हो तो वो होमोलोगस आ जाएगी, अगर डोज जो है वो आपकी चेंज हो रही है या वैक्सीन चेंज हो रही है तो वो आपकी हेट्रोलोगस आ जाएगी। In homologous boosting, a person is injected with the same vaccine that was used for the previous two doses. ठीक है, जो पिछली डोजेस में यूज किया गया था अगर उसी डोज को हम बूस्टर डोज के तौर पे यूज किया जाए तो उसको होमोलोगस बूस्टिंग कहा जाएगा, अगर दूसरी डोज को यूज किया जाए तो उसको हेट्रोलोगस बूस्टिंग कहा जाएगा। इट वॉज प्रीवियसली रिसीव्ड द नोड टू बी यूज्ड एज प्राइमरी डोज। इसको पहले जो है नोड मिल गई थी कि इसको हम प्राइमरी डोज के तौर पे भी यूज किया जा सकता है। Incovak will be available as a booster dose only for those who are above 18 years of age and who have got 2 doses of earlier Covaxin और Covishield। तो ये किन के लिए अवेलेबल होगी? वो सब लोग जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर है, पहली बात। दूसरी बात, उनके वो जो अपनी पिछली 2 डोजेज जो है वो ऑलरेडी ले चुके हैं, ठीक है। तो उन लोगों को जो है ये इनकोवैक्स जो है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी। It will not be administered to any other category for now, including those who have already taken booster shot। अब जिन्होंने बूस्टर शॉट ऑलरेडी ले ली है उनको जो है फिलहाल के लिए ये डोज जो है वो नहीं दी जाएगी। हाँ, हालांकि आगे जाके उनको ये डोज जो है वो दी जा सकती है। Those who have taken Covishield and Covaxin can now take this nasal vaccine as heterologous booster dose। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो इनको वैक्स के बारे में थी। इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और जो हमारे वेरियस व्हाट्सएप ग्रुप्स जो है वहां पे भी इसके नोट्स जो है वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे। हमारे वेरियस कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो आज की जो क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।